सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से बाहर हुआ। 23 जनवरी को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO छोड़ दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद ही WHO से बाहर होने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक WHO बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा। अमेरिका पर WHO की करीब 2380 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फीस बकाया है, जिसे अमेरिका ने चुकाने से इनकार कर दिया है। WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग देने वाला देश अमेरिका लगभग $958 मिलियन सालाना है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO का मकसद वैश्विक बीमारियों पर नियंत्रण करना और दुनिया भर में स्वास्थ्य सिस्टम में सुधार करना है। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। WHO से अलग होने के नियम। WHO संविधान के आर्टिकल 7 के तहत WHO किसी भी देश को हटाने की अनुमति देता है। किसी भी देश को हटने के लिए WHO के डायरेक्टर जनरल को एक ऑफिशियली रिटन नोटिस भेजना होता है। नोटिस के बाद 1 साल पूरा होने पर कोई मेंबर देश बाहर होता है। WHO छोड़ने के लिए देश को अपना सभी बकाया पैसा चुकाना होता है। WHO छोड़ने का मतलब संयुक्त राष्ट्र छोड़ना नहीं होता। जब तक कि कोई देश संयुक्त राष्ट्र से अलग ना होना चाहे तब तक उसका मेंबर रहता है। नेक्स्ट नेशनल PM मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 23 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु राज्य का दौरा किया। केरल में PM मोदी ने 3 नई अमृत भारत ट्रेनों नागरकोइल, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, तामरम और तिरुवनंतपुरम चालापल्ली का उद्घाटन किया। PM ने तिरुवनंतपुरम में PM स्वनिधि क्रेडिट की शुरुआत की। 1 लाख लोगों को स्वनिधि लोन दिए। PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए एक लॉन्च किया गया है। डिजिटल कार्ड है। ये 30,000 रुपये तक के क्रेडिट लिमिट देता है, जिसे UPI से उपयोग किया जा सकता है। PM ने CSIR, NIIST, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की आधारशिला रखी। साथ ही श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज और टेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र और नए पूजापुरा हेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट PV सिंधु 500 सिंगल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। 22 जनवरी को PV सिंधु 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6वीं प्लेयर बन गई है। सिंधु ने 732 सिंगल मुकाबलों में से 500 में जीत दर्ज की है। 2016 में रियो ओलंपिक में सिंधु ने सिल्वर मेडल और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। सिंधु को 2013 में अर्जुन अवार्ड और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला। वर्ल्ड रैंकिंग में सिंधु जनवरी 2026 तक 13वें नंबर पर हैं। PV सिंधु का पूरा नाम पूसरल वेंकटेर सिंधु है। इनके पिता PV रमन और मां PV विजय दोनों ही नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। भारत सरकार ने PV सिंधु को 2015 में पद्म श्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट निधन। तमिल एक्टर कमल रॉय का निधन। 21 जनवरी को तमिल एक्टर कमल रॉय का निधन हो गया है। वे 54 साल के थे। कमल ने तमिल फिल्म पुथुसा पदिकिरेन पातू से डेब्यू किया था। फिल्म कल्याण सौगंधिकम में कमल विलेन के किरदार से मशहूर हुए थे। कमल सयूज्यम, कोलिलक्कम, कल्याण सौगंधिकम और शोभनक जैसी कई फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। रॉय कल्याण सौगंधिकम में विलेन के किरदार से मशहूर हुए थे। मिसलिनियस। इंडियन आर्मी ने IISc बेंगलुरु के साथ MOU साइन किया। भारतीय सेना ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc के साथ स्वदेशी AI सिस्टम डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया है। डिफेंस स्टार्टअप इंडियास्ट्रा भी इसमें पार्टनर होगा। IISc बेंगलुरु एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और MOU आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है। इंडियन आर्मी ने 2015 में IIT हैदराबाद के साथ भी AI रिसर्च के लिए एक MOU साइन किया था। इंडियन आर्मी IISc बेंगलुरु MOU स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट भारतीय अमेरिका फिल्म मेकर गीता की फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशंस में शामिल। 22 जनवरी को भारतीय अमेरिका फिल्म मेकर गीता गंधवीर की 2 शॉर्ट फिल्में ऑस्कर नॉमिनेशन में शामिल हुई। गीता गंधवीर और क्रिस्टिलियन हेम्पटन की शॉर्ट फिल्म द डेविल इन BC को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में और द परफेक्ट नेबर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर्स कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। द डेविस इज बिजी अमेरिका में 1960 के समय अबॉर्शंस को लेकर बने सख्त कानून पर बनी है। द परफेक्ट नेबल 2023 में फ्लोरिडा में हुए गोलीबारी की घटना पर आधारित है। गीता के माता पिता भारतीय मूल के हैं जो 1960 में USA गए थे। ऑस्कर अवार्ड 15 मार्च 2026 को हॉलीवुड के डोल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। कोनन ओ ब्रायन इस शो को होस्ट करेंगे। गीता को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। आज का इतिहास। 24 जनवरी का इतिहास। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने जनगणमन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर मान्यता दी। 24 जनवरी 1966 में न्यूक्लियर वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ। 24 जनवरी 2008 में इस दिन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।